Hello everyone, I'm Dr. Neha, practicing clinical and aesthetic dermatologist at Skinnet Clinic. और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में। LHR or laser hair reduction has come up as a great technology to get rid of unwanted facial or body hair in a long-term, hassle-free, painless, reliable and cost-effective manner. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लेजर हेयर रिडक्शन टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि LHR काम कैसे करता है, हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो हमारे कन्वेंशनल हेयर रिमूवल मेथड्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इसमें सबसे कॉमन तरीके जो होते हैं वो है शेविंग, वैक्सिंग या एपिलेशन। शेविंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक बहुत ही फाइन ब्लेड के थ्रू हमारी स्किन की सतह के बिल्कुल नजदीक से हमारे बालों को कट कर दिया जाता है। वैक्सिंग या एपिलेशन में या तो वैक्स की मदद से या एपिलेटर मशीन की मदद से बालों को उनकी रूट में से पुल कर लिया जाता है। समझने की बात जो है वो ये है कि इन किसी भी प्रक्रियाओं में शेविंग, वैक्सिंग या एपिलेशन, इनमें से किसी भी मेथड में बालों का जो हेयर ग्रोथ का जो तरीका है या बालों की हेयर ग्रोथ की जो प्रक्रिया है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यानी कि बाल उसी तरह से, उसी रेट से ग्रो करते हैं और हमें बार बार समय समय पर ये प्रोसीजर्स करते रहना पड़ता है। तो अब जानते हैं कि लेजर हेयर रिडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। लेजर हेयर रिडक्शन में एक लेजिंग मटेरियल होता है जिसके थ्रू कुछ रेज या तरंगे निकलती हैं। अब ये रेज और तरंगे हमारे हेयर रूट में प्रेजेंट मेलानिन नाम के एक तत्व को टारगेट करती हैं और ये उसे डिस्ट्रॉय करती हैं। क्योंकि ये मेलानिन हमारी हेयर की रूट्स में प्रेजेंट होता है तो उसको टारगेट करते टाइम ये हमारी हेयर रूट्स को भी डैमेज या डिस्ट्रॉय करती हैं और कुछ समय बाद सीरियल एक्सपोजर से, लेजर रेडिएशंस के सीरियल एक्सपोजर से हमारी हेयर रूट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसमें से फिर हेयर ग्रोथ होती ही नहीं। लेकिन अगर आप लेजर हेयर रिडक्शन के लिए जाना चाहते हैं तो वो क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और चेक करनी चाहिए इससे पहले कि आप ये प्रोसीजर के लिए जा पाएं। तो जो दो मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और चेक करनी है वो है नंबर 1, क्लाइंट या कैंडिडेट की प्रोफाइल, यानी कि वो उस पर्सन की प्रोफाइल जो लेजर हेयर रिडक्शन करवाना चाहते हैं, एंड नंबर 2, डॉक्टर या क्लिनिक की प्रोफाइल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लाइंट या कैंडिडेट की प्रोफाइल के बारे में। इसमें 4 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये कि हमारी टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ क्या है, यानी कि किस तरह के बाल हमारे शरीर पर हैं। क्या वो बहुत ही काले, मोटे और घने बाल हैं, या वो बहुत ही पतले और काले बाल हैं, या तीसरा वो बाल बहुत ही पतले या भूरे रंग के छोटे बाल हैं। इन चीजों को देखते हुए ही ये डिसाइड किया जाता है कि आप पर लेजर हेयर रिडक्शन की कौन सी टेक्नोलॉजी को किस एनर्जी में या किस इंटेंसिटी के साथ में यूज करना है। दूसरी बात जो चेक करनी होती है वो है खास तौर से फीमेल्स के लिए किसी भी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि आजकल काफी कॉमन है PCOD जैसी समस्या जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस समस्या से उलझा हुआ है तो उसको लेजर हेयर रिडक्शन कराते समय साइड बाय साइड अपने PCOD या हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए ताकि उसको लेजर हेयर रिडक्शन का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तीसरी चीज जो कि देखनी होती है वो है कोई भी को-मेडिकेशन। अक्सर देखा जाता है कि कुछ दवाइयां जो कि हम किसी बीमारी के लिए ले रहे होते हैं उनसे अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है। तो हमेशा ये चेक करवाना है अपने डॉक्टर से और डॉक्टर को भी ये चेक करना चाहिए कि क्या हमारा जो पेशेंट है या जो हमारा कैंडिडेट है वो किसी इस प्रकार की दवाई का सेवन तो नहीं कर रहा जिससे बालों की ग्रोथ ज्यादा हो रही हो। चौथी एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो है प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट फीमेल्स में हार्मोनल सर्जेस हो रखे होते हैं जिसकी वजह से लेजर हेयर रिडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो उनके लिए उतनी इफेक्टिव नहीं होती। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान पे लेजर हेयर रिडक्शन को अवॉइड ही करना चाहिए। अब जो दूसरी चीज हमें नोटिस करनी होती है वो है डॉक्टर या क्लिनिक की प्रोफाइल। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर के बारे में।
आपका डॉक्टर जिससे आप लेजर हेयर रिडक्शन के लिए कंसल्ट कर रहे हैं या प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए। एक डर्मेटोलॉजिस्ट की जानकारी हमें कैसे मिलती है? इनके पास में एमडी, डीवीएल, डीवीडी या डीएनबी जैसी डिग्री होती हैं, जिनसे ये सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है टेक्नोलॉजी। हम कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं। अच्छा डिवाइस यूज करने से अच्छे रिजल्ट्स पाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आजकल मार्केट में कुछ सस्ते अनऑथराइज्ड डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं, जिनसे हमें हमारे मन माफिक रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये क्यों होता है? क्योंकि ना ही तो इनके लेजिंग मटेरियल कैलिब्रेटेड होते हैं, ना ही ये उतनी एनर्जी डिलीवर कर पाते हैं जितना कि आपके बालों के रिडक्शन के लिए जरूरी होता है। कई बार ये ज्यादा एनर्जी डिलीवर करते हैं, जिससे कि बर्न के चांसेस हो सकते हैं या स्किन जल सकती है। कई बार ये कम एनर्जी डिलीवर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिल पाता, या फिर पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ भी होती है। पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ क्या होती है कि जो एनर्जी हमारी हेयर रूट को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए, अगर उससे कम एनर्जी वहां पर डिलीवर हो तो वो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट भी कर सकती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि जिस क्लिनिक पर आप जा रहे हैं वहां एक अच्छा डिवाइस हो, जो कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड हो, काफी समय से मार्केट में प्रचलित हो। आपके डॉक्टर को उस डिवाइस पर काफी अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी आपको लेजर हेयर रिडक्शन के अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। तीसरी चीज जो आपको क्लिनिक पे चेक करनी है वो है टेक्नोलॉजी। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बालों की ग्रोथ कई टाइप की होती है, उसी टाइप की ग्रोथ के हिसाब से टेक्नोलॉजी को डिटरमाइन किया जाता है, जो कि एनडीएक, डायोड या आईपीएल हो सकती हैं। आपके डॉक्टर आपकी हेयर ग्रोथ को असेस करके ही इस टेक्नोलॉजी को चूज करते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। चौथी चीज जो आपको अपने क्लिनिक पर चेक करनी है वो ये कि आपका लेजर हेयर रिडक्शन कौन कर रहा है। या तो वो एक डॉक्टर होते हैं जो कि आपका लेजर हेयर रिडक्शन करेंगे या सुपरवाइज करेंगे, या फिर उनका ट्रेंड स्टाफ। वो स्टाफ प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए लेजर हेयर रिडक्शन करने में। साथ ही साथ आपके डॉक्टर को वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि वो आपकी हेयर ग्रोथ को हर सेशन के बाद में असेस कर सकें और लेजर हेयर रिडक्शन की मशीन को उसी हिसाब से एनर्जी डिलीवर करने के लिए आपके लिए रेडी कर सकें। अब बात करते हैं कि लेजर हेयर रिडक्शन का प्रोसीजर होता कैसे है। तो सबसे पहले तो आपके डॉक्टर आपकी हेयर ग्रोथ को असेस करेंगे। साइड बाय साइड वो आपसे ये सवाल भी पूछेंगे कि क्या आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नजर आता है तो हो सकता है कि वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी साइड में कुछ दवाइयां शुरू करें। वंस दिस इज कंसल्टेशन इज डन, आपको लेजर हेयर रिडक्शन के लिए भेजा जाता है, जहां अगेन आपकी हेयर ग्रोथ को असेस करते हैं। स्किन एरियाज को मार्क करा जाता है अकॉर्डिंग टू हेयर ग्रोथ। उसके बाद में उस एरिया को शेव किया जाता है, मशीन को सेट किया जाता है ताकि वो आपको अप्रोप्रिएट एनर्जी डिलीवर कर सके, और उसके बाद में लेजर हेयर रिडक्शन की प्रक्रिया शुरू करी जाती है। जब ये लेजर हेयर रिडक्शन हो जाता है, उस एरिया को फिर से मॉइस्चराइज किया जाता है और वहां पर सनस्क्रीन लगाया जाता है, ताकि इस पे धूप का कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़ सके। लेजर हेयर रिडक्शन के क्या फायदे हैं? सबसे पहला तो ये एक हैसल फ्री टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको बार बार या रोज रोज शेविंग नहीं करनी पड़ती, या हर हफ्ते 15 दिन बाद किसी पार्लर या सैलून में जाकर वैक्सिंग नहीं करानी पड़ती। इसके सेशंस कुछ ड्यूरेशन के इंटरवल पे होते हैं, जिससे कि आपका समय भी बचता है। दूसरा फायदा, शुरुआत में जब हम लेजर हेयर रिडक्शन कराते हैं तो हो सकता है कि हमें ये लगे कि ये काफी महंगा प्रोसीजर है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में हमारे जो कन्वेंशनल हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजी मेथड्स हैं उनको कंपेयर करते हैं लेजर हेयर रिडक्शन से, तो हम ये आसानी से समझ पाते हैं कि ये उन प्रोसीजर्स से, उन पर होने वाले खर्चे से काफी सस्ता पड़ता है। तीसरा फायदा ये कि लेजर हेयर रिडक्शन से हम शेविंग से होने वाले कट या वैक्सिंग से होने वाले बर्न्स या लेजर हेयर रिमूवल क्रीम से होने वाली एलर्जी से भी बच जाते हैं, अगर लेजर हेयर रिडक्शन प्रॉपर तरीके से एक अच्छी डिवाइस से किया जाए तो ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये कि लेजर हेयर रिडक्शन डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है और साइंटिफिकली
प्रूवन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है, इसीलिए हम इस पर काफ़ी ट्रस्ट कर सकते हैं और अच्छे से इस प्रोसीजर का फ़ायदा उठा सकते हैं। अंत में वो क्या प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए अगर हम लेज़र हेयर रिडक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले अवॉइड टैनिंग। अगर हम किसी बीच हॉलीडे से वापस आए हैं तो हमारी स्किन टैंड होती है। ऐसी स्किन पे लेज़र हेयर रिडक्शन करवाना बहुत ही ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होता है, तो हमें लेज़र हेयर रिडक्शन के प्रोसीजर के दौरान टैनिंग को अवॉइड करना है। दूसरी प्रिकॉशन, हमेशा एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें जब आप लेज़र हेयर रिडक्शन के सेशंस करवा रहे हैं। तीसरा, अवॉइड ब्लीच। लेज़र हेयर रिडक्शन के सेशन से 2 दिन पहले यानी 48 घंटे पहले और 48 घंटे बाद तक कोई भी ब्लीच जैसी क्रीम का इस्तेमाल चेहरे पर ना करें। चौथा, हमें प्रेगनेंसी के दौरान लेज़र हेयर रिडक्शन नहीं करवाना चाहिए। आई होप मैं लेज़र हेयर रिडक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स को और सवालों को क्लियर कर पाई हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो please like it and subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon to get regular notification of new videos.